Good morning everyone. Welcome to your on my YouTube channel STR Center. दोस्तों, आज की इस दूसरी क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेस 50 सिंप्लीफिकेशन। जैसा कि पिछली क्लास में आपने देखा, पिछली क्लास आपकी वैदिक मैथ के ऊपर थी। वैदिक मैथ में आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, परसेंटेज वैल्यू और कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन टेक्निक के बारे में पढ़ा था। तो उसी के ही बेस पे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो है आपके सिंप्लीफिकेशन। इस क्लास में हम लोग बेसिक टू एडवांस जो आपकी वैदिक मैथ से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 14.28% ऑफ 630 प्लस 32% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 202। तो 14.28% की वैल्यू बच्चों 1/7। पिछले क्लास में हमने देखा था परसेंटेज वैल्यू का एक चार्ट आपके सामने था। आई होप आप लोगों ने उसको नोट डाउन किया होगा। तो देखते हैं 1/7 इंटू 630 प्लस 32% और का मतलब इंटू x इज इक्वल टू 202। अच्छा बच्चों देखो, 7 से हमारा 63 डिवाइड हुआ 9 टाइम, यहाँ पे आया 90 प्लस 32/100 इंटू x इज इक्वल टू 202। तो अब हमारे पास 32/100 इंटू x इज इक्वल टू 202 में से जाएगा आपका 90। 90 बच्चों यहाँ पे देखते हैं, 90 को घटा देते हैं। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे बना 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे बचा 1। तो इसकी वैल्यू आई है 32/100 इंटू x इज इक्वल टू 112। अब देखो बच्चों, यहाँ से हम ये इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसके बटे मान लो 1 है। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कर सकता है, 16 से डिवाइड, ये 16 दूनी 32, 16 सत्ते 112। और यहाँ से देखो बच्चों 2 से कटेगा ये 2 5 10, 50 टाइम। यहाँ पे बचा है हमारे पास, यहाँ पे देखो x अपॉन में 50 इज इक्वल टू 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x विल बी 50 इंटू 7, 350 आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन है 56 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 11 माइनस 333। तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं 56 बटे में कितना 28 इंटू में 11 माइनस 330 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों 28 से काटेंगे इसको, 28 बनी 56। अब 2 डिजिट साथ में देनी तो बीच में 0 आएगा, फिर से 28 बनी 56। अब यहाँ पे रह गया है, यहाँ पे बचा आपके पास 202 इंटू 11 माइनस 333 इज इक्वल टू x। अच्छा, पिछली क्लास में आपको कैलकुलेशन टेक्निक में मैंने आपको समझाया था कि 11 का नंबर, जो ये 11 है, इसका गुणा किसी भी नंबर के साथ कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, इसको लिखेंगे, यहाँ पे कितना है 2, फिर अब इसको जोड़ देंगे, 2 और 0 2, फिर 0 और 2 यहाँ पे आएगा बच्चों 2, और लास्ट में लिखेंगे इसको 2। तो 202 का 11 में गुणा करेंगे, हमारे पास मिलेगा 2222। इसमें से कितना घटाना है बच्चों, आपने घटाना है 333 इज इक्वल टू x। तो यहीं पे देखो बच्चों, यहीं पे घटा सकते हैं हम। अब देखो 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे बचा 11, एक बचा यहाँ पे, फिर बनेगा यहाँ पे 11, 11 में से 3 जाएगा 8,
यहाँ पे बचा 1, अब यहाँ से 80 आएगी, 11 में से 3 गया, यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे बचा बच्चों 1, तो इसका आंसर आएगा 1889। यह आपका आंसर है। ये आपका आंसर है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्यूब रूट 512 का क्यूब रूट पूछ रहा है आपसे, माइनस 361 का स्क्वायर रूट प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 19 इंटू अंडर रूट के अंदर x। तो देखो बच्चों, आपको पता है कि 512 क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट कितना है 8, आपको 1 से 15 तक क्यूब याद करने पड़ेंगे। तो इसकी जगह पे बच्चों हम कितना लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम, इसकी जगह पे लिखेंगे हम 8 माइनस, अब देखो जो 361 आपका इसका स्क्वायर है 19 का, यहाँ पे लिखेंगे हम 19, यहाँ पे लिखेंगे हम 19 प्लस, अब देखो 7 का स्क्वायर कितना 49, उसके आगे है इज इक्वल टू 19 इंटू रूट के अंदर है x। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे 8 में से, यहाँ पे देखो बच्चों 8 में से 19 जाएगा, कितना आएगा माइनस का 11 प्लस का कितना 49। पहले बच्चों इन्हीं को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस का 11 छोटा है, प्लस का 49 बड़ा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन वैल्यू यहाँ पे किसकी आएगी प्लस की, तो यहाँ पे आएगा 38 और वहां पे रहा बच्चों 19 इंटू में रूट के अंदर x। इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये बनता है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की वैल्यू कट सकती है, 19 दूनी 38, तो यहाँ पे बचा बच्चों 2। अब रूट के अंदर है x, देखो बच्चों रूट के अंदर कितना रखना पड़ेगा वैल्यू कि बाहर जो रूट के है वो कितना बने 2, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा बच्चों, रूट के अंदर आएगा 4 तभी तो बनेगा बाहर 2, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने 1456 डिवाइडेड बाय 16 गुना 14 प्लस 22 इज इक्वल टू x की पावर 4। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमने देखा है यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है 14 56 डिवाइडेड में है 16 इनटू में है 14 और प्लस का है 22 इज इक्वल टू x की पावर 4। अब देखते हैं बच्चों 16 से काटते हैं। आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता हूँ। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हैं तो पूरा नंबर किससे कटेगा 4 से, तो हम 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 चौके 16, 4 तिया 12, 2 बचा 25, 4 छिके 24, 1 बचा 16, 4 चौके 16। अब फिर से 4 से काटेंगे, 4 नवे 36, 4 बचा 4 एकम 4। यहाँ पे बना है बच्चों, यहाँ पे बना है 91 इंटू में 14 प्लस का 22 इज इक्वल टू x की पावर 4। अब देखते हैं बच्चों 14 को गुणा करते हैं इसमें। अब देखो 14 एकम 14 कैरी हुआ 1 और यहाँ पे देखते हैं 14 में 126, 14 गुणा इसमें करना है, 14 में 126, 126 अरे कितना बच्चों 127 और इधर कितना है 22, तो 22 इधर ही जोड़ देते हैं। 4 और 2 6, 7 और 2 9 और यहाँ पे बचा बच्चों 2 1। अभी कह रहा है कि 1296, यहाँ पे क्या है x की पावर 4। तो अब आपने देखा बच्चों जो 1296 होता है, 1296 होता है 36 का स्क्वायर। कैसे, आपने वैदिक मैथ पढ़ा होगा कि अगर हम निकाल रहे हैं 1296 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ से 2 नंबर लास्ट से छोड़ के हम क्या लगाते थे, यहाँ पे एक लाइन लगा देते। फिर 6 को चेक करते हैं हम, 6 किस में आता है, देखो 6 आता है 4 या 6 के स्क्वायर में। तो हमने लिखना है यहाँ पे 4 और 6। अब देखना है 12, 12 किसके पास है, 12 है आपके, देखो बच्चों जो 12 है ये आता है आपका 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। लेकिन 4 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा तो हम किसको लेंगे 3 को। अब 3 के पीछे 4 आएगा कि 6 आएगा वो डिसाइड करता है नेक्स्ट नंबर, 3 चौके 12। अब देखो बच्चों अगर यहाँ पे नंबर इसके ये नंबर और ये नंबर इक्वल है तो इसके साथ बड़ी वैल्यू आती है, यहाँ पे आएगी 36।
आप पिछले क्लास को देख सकते हो वैदिक मैथ की। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आ रहा है, ये है 36 का स्क्वायर। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसको लिख सकते हैं हम 36 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कितना लिख सकता है, 6 इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो अब देखो बच्चों, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 6। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि 6 की वैल्यू कितनी, 4, तभी तो बनेगा 1296। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा x विल बी 6। आई होप आपको समझ आया होगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है उसने 120% ऑफ 300 प्लस रूट अंडर रूट कितना, 5184। अब इसका बच्चों स्क्वायर रूट बोलना है आपने। तो आपने देखा कि देखो बच्चों, यहाँ पे जो परसेंटेज होता है ना वाला, ये हमेशा जिसके साथ उसके 2 जीरो काट देते हैं। कैसे आप लिखोगे कि यहाँ पे 120% का मतलब बटे में 100 इंटू का कितना 300। देखो इसे, इसके 2 जीरो काट दी, तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे यहीं से कि 120 का 3 में गुणा कर देता है 360। देखो बच्चों, यहाँ पे 12 का 12 तिया 36, उसके पीछे जीरो है 360 प्लस। अब देखो बच्चों 5154, आपने देखा कि अभी हमने किया था, सॉरी 5184, 5.84 का आपने क्या निकाला है, स्क्वायर रूट। यहाँ पे जो 4 है वो कौन सा स्क्वायर देता है आपको, देखो बच्चों 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। हम यहाँ पे लिख देंगे दोनों डिजिट को, 2 और 8 में मिलेगा हमारे पास 4। अब जो 51 है उसको चेक करना है कि किस स्क्वायर के नियर बाय। देखो बच्चों 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो हम लिखेंगे छोटी वैल्यू, कितना लिखेंगे 7। अब 7 के पीछे 2 आएगा कि 8 आएगा, वो डिसाइड करता है जो 7 के बाद अगला नंबर होता है, 7 8 56, गुणा करना है इसका 56। अब देखो बच्चों यहाँ पे नंबर क्या है, यहाँ पे रह गया छोटा, ये 51 छोटा है, 56 बड़ा है। तो यहाँ पे इसको चेक करना है, कंपेयर करना है, इस 51 को इसको इससे कंपेयर करना है। अगर ये छोटा रहेगा तो इसके साथ नंबर कौन सा आएगा, इसके साथ नंबर आता है छोटा। तो यहाँ पे बनेगा बच्चों ये 72 का स्क्वायर होता है। तो आगे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 72 इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क की जगह कितना, x इंटू, आई होप 256 आपको आता होगा। 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का 16। अब देखो बच्चों यहाँ पे इसमें 72 जोड़ देते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 2, 7 और 6 13, यहाँ पे 3 और 1 4, और यहाँ पर रह गया x गुणा 16। अब 16 से इसको काट सकते हो आप, 16 दूनी 32, कितना बचा बच्चों, 16 दूनी 32, ये बचेगा 11, बनेगा 112। तो 16 साथ 112, तो आपका आंसर आया 27। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ओके, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से आ गया 14.28%। अभी हमने डिस्कस किया था कि 14.28% की वैल्यू कितनी होती है 1/7। तो हम यहाँ से सीधा लिख देंगे कि 14.28% की वैल्यू कितनी आई, 1/7। 1/7 इंटू कितना बच्चों 343 प्लस 7 का स्क्वायर देखो कितना आएगा 49 इज इक्वल टू, रूट के अंदर क्या है x, और यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो 4 रूट के अंदर, तो बाहर कितना आएगा, बाहर आ जाएगा 2। अब 7 से जब काटेंगे हम इसको, तो देखो बच्चों 7 का क्यूब होता है 343, और देखो यहाँ पे कितने बार जाएगा, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, वो बड़ा है, 7 चौके 28, 6 बचा बना 63, फिर 7 निमे 63, आगे बच्चों कितना है 49। तो 40 और 40 80, 9 और 9 18, कितना बनेगा बच्चों, ये बनेगा 98। अब देखो 98 बराबर, यहाँ पे है अंडर रूट के अंदर x, बाहर कितना है 2। अब माइनस का 2 जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 98 प्लस 2 बराबर x। यहाँ पे बना बच्चों 100 यहाँ बना, देखो यहाँ बना बच्चों 98 और 2 कितना बना
और वहाँ है रूट एक्स। तो अब आपने देखा बच्चों कि अंडर रूट के अंदर एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। हम देखेंगे कि 100 का स्क्वायर होना चाहिए। 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000। तो यहाँ पे होना चाहिए 10,000। ये आपका आंसर है 10,000, आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है 60% ऑफ 135 माइनस ब्रैकेट के अंदर बच्चों अंडर रूट 729 जो किसका स्क्वायर होता है 27 का। 27 प्लस कितना x इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि 60% को जब हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 60/100। इसको तो 20 ने काट देना है, 20 या 60, 20×100। तो इसकी जगह पे हम डायरेक्ट कितना लिख सकते थे? 3/5। यहाँ पे लिख सकते हैं 3/5 इंटू का कितना 135। अब देखो बच्चों आगे क्या है? माइनस, और फिर रह गया 729 अंडर रूट के अंदर 729 जो किसका स्क्वायर होता है 27, प्लस यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 4। अब देखते हैं बच्चों हमने देखा 5 तो इसको काट देगा, 5 से कटाइए, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 7 35। और देखो बच्चों 3 का गुणा करना है 27 दिया, मतलब 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8। ये बनेगा 81 माइनस का 27। अब देखो बच्चों जब यहाँ से ब्रैकेट ओपन होगा तो ये जो प्लस का है ये किसका हो जाएगा? माइनस का, और यहाँ पर रहेगा x इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम कि 81 में से किसको घटाना है? 27 को। यहाँ से देखो 81 माइनस 27, ये x माइनस का x ले जाएंगे उधर राइट हैंड साइड पे बराबर के उधर, तो किसका हो जाएगा? प्लस का, और 4 को लेके आएंगे इधर। सेम शक्ल वाले वेरिएबल एक साइड सॉल्व होते हैं बच्चों, इसीलिए हम इसको यहाँ पे भेज रहे हैं। यहाँ पे आ गया x। अब देखते हैं 81 में से आपका 27 जब जाएगा तो यहाँ पे 11 में से 7 गए 4, यहाँ से यहाँ पे हासिल गई थी तो यहाँ पे कितना रहेगा 7, 7 में से 2 गया 5। अब बच्चों 4 और घटना है इसमें से तो कितना आएगा 50। 50 किसकी वैल्यू आ गई? 50 आ गई यहाँ पे x की वैल्यू। तो आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे हम फिर से हमारे पास 8.33%। 8.33% को हमने डिस्कस किया था। इसका इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बच्चों? इसका होगा 1/12। ओके, यहाँ पे देखो बच्चों जैसे हमने देखा पिछले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था? पिछले क्वेश्चन में था हमारे पास यहाँ पे था 14.28%। 14.28% को हम कितना लिख रहे थे? 1/7। और यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 8.33%। इसको कितना लिखेंगे? 1/12। सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे इसको 1/12। अच्छा, यहाँ पे अगर हमारे पास होता 12.5%, इसको लिखेंगे हम 1/8। अच्छा, यहाँ पे जो यहाँ पे डेसिमल से पहले वाला नंबर है, जैसे यहाँ पे कितना है 14, तो 14 में किसी ऐसे नंबर का गुणा करना है कि आपका वैल्यू 100 के आसपास बने। तो हम देखेंगे 14 7 98, देखो लगभग 100 के पास है ना। 8 में किसका गुणा करेंगे? 12 8 96। अगर 13 का करते हम तो बच्चों 13 8 104, वो तो 100 से बड़ा है, नहीं लेंगे उसको। यहाँ पे कितना आएगा? 1/12। अब यहाँ पे बचा है 12, तो 12 में किसका गुणा करेंगे? 12 8 96। जिसका यहाँ पे गुणा कर रहे हैं बस उसको फ्रैक्शन में नीचे लिखना है डिनोमिनेटर में 1/8। फिर से समझेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू आती है आपके पास 11.11%। अब देखो बच्चों 11.11% को हम कितना लिखते हैं? 1/9। कैसे पता चलेगा 1/9? यहाँ पे देखो 11, 11 में किसका गुणा होना है? 11 9 99, 1/9। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे 8.33% की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 8.33% की वैल्यू आई थी हमारे पास यहाँ पे 1/12 इंटू में कितना 360 प्लस। अब फिर से देखो 9.09%, तो इस 9 में किसका गुणा करेंगे? 11 का, तो देख दो 1/11। यहाँ पे आएगा 1/11 इंटू में कितना ऑफ का मतलब इंटू, यहाँ पे आएगा 1331 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर बना 100 प्लस एक्स। अब देखो बच्चों 12 से काटेंगे, 12 3 36, यहाँ पे बना 30।
30 आ गया। 11 से इसको काटेंगे, वैसे 11 का क्यूब ही है, 121 टाइम जाएगा, पर देखो 11 एकम 11, 2 बचा 23, 11 दूनी 22, 1 बचा 11, 11 एकम 11। यहाँ पे रहेगा बच्चों 1, यहाँ पे आएगा 121 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना 100 प्लस एक्स। अब देखते हैं 121 और 30 कितना होता है बच्चों, 151। अब 100 इधर किसका है, प्लस का, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पे कितना रहेगा, एक्स। घटाएंगे इसमें से कितना बनेगा, 51। 51 आपका आंसर है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों हमारे पास है 225। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसको लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे बच्चों इसको लिखेंगे बच्चों हम 225 अपॉन में 25 इंटू में है 81 अपॉन में है 27 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। अब देखो यहाँ पे हम इसको 5 से काट सकते हैं, 5 5 25, 5 से इसको काटेंगे, 5 चौके 20, 2 बचा, 5 5 25, 5 से फिर काटेंगे, 5 9 45। अब देखो कुछ 9 से कट रहा है, 9 तिया 27, 3 से इसको काटेंगे कितने टाइम, 27। तो बोल रहा है आपसे कि 27 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। तो एक्स की जगह कितना रखना पड़ेगा, 3। 3 का क्यूब तभी तो बनेगा 27। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 3। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपके पास 209 डिवाइडेड बाय 19 प्लस अंडर रूट के अंडर 36 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 9। देखो बच्चों इसको हम यहीं से भी सॉल्व कर सकते थे कि 19 से इसको काटना है एक बारी। देखो यहाँ पे 19 से काटा इसको एक बारी, कितना बचेगा, एक बना, फिर से 19, यहाँ पे आ गया 11। इस फैक्टर से कितना आया, यहाँ से मिला आपको 11 प्लस अंडर रूट 36 किसकी वैल्यू, इसकी आएगा यहाँ पे क्यूब रूट 6 माइनस 9 से फिर कटेगा 3 टाइम, यहाँ पे आएगा 3। अब देखो बच्चों 6 में से 3 जाएगा, यहाँ से देखो 11 और 6 17, 17 में से 3 गया 14। यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, 14 इज राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में है यहाँ पे हमारे पास कि 5163 माइनस 4118 सॉरी 4018 5163 माइनस 4018 प्लस यहाँ पे कितना 3209। अच्छा बच्चों यहाँ पे देखते हैं ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू हमारी, ये वैल्यू आती है बच्चों प्लस की, और ये भी किसकी है, प्लस की। तो हम जो ये प्लस वाली वैल्यू है इनको पहले जोड़ सकते हैं, फिर इसमें से माइनस वाली घटा देंगे। हमने देखा कि 5163, 5163 के साथ कितना जोड़ना है, 3209, 9 और 3 12, 6 और 1 हासिल थी 7, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 8372 में से कितना घटाना है, 4018, 12 में से 8 गया 4, यहाँ से हासिल गई थी ना वहाँ पे, यहाँ पे रहेगा 6, 6 में से यहाँ पे देखो बच्चों इस में 6 में से 1 गया 5, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 3, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 8 में से आएगा 4, इसका आंसर आएगा 4354। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपके पास कि 13/11 इंटू 143। अब देखो बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे हम कि 13/11 गुणा में कितना 143 प्लस, अब देखो 12 का क्यूब, मतलब यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि 12 इंटू 12 इंटू 12, और इसके अपॉन में कितना था बच्चों, इसके अपॉन में था 8, प्लस का कितना है क्वेश्चन मार्क, मतलब x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की जगह आप x लिख सकते हो। 20 का स्क्वायर कितना बना
400। अब देखो जो 11 से कटेगा ये 11 एकम 11, 3 बचा 33, 11 × 33। अब 13 का क्या बन गया स्क्वायर, 13 × 13 कितना होता है बच्चों 169 प्लस, अब इसको काटना है 4 से काटते हैं, 4 से कितनी बारी 4 दूनी 8, 4 × 12, 2 से काटेंगे 2 × 12। अब यहाँ पे देखो बच्चों कितना रह गया 12 × यहाँ पे रहेगा 12 × 72 बना, और 72 में किसका गुणा होना है अभी 3 का, तो 3 दूनी 6, 3 7 21, ये बना 216। तो यहाँ पे देखो बच्चों 216, और यहाँ पे है आपका x इज इक्वल टू 400। तो इनको पहले हम यही कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बनेगा ये, 9 और 6 बनता है 15, 6 और 1 बनता है 7 और 1 8, 2 और 1 3। तो यहाँ पे है x इज इक्वल टू 400। अब देखो यहाँ पे 385 जो है वो 400 से छोटा है, तो 385 को उधर ही ले जाना पड़ेगा उसके पीछे, तो x इज इक्वल टू 400 माइनस 385। और आपको पता है 385 में अगर आप 15 जोड़ दोगे तो 400 बन जाएगा, वो आपका आंसर कितना आएगा 15। इसको सॉल्व करके कितना आना है 15 तो आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, उसने कहा है आपसे कि देखो बच्चों यहाँ पे कह रहा है x अपॉन में 7। अच्छा यहाँ पे देखो बच्चों अपॉन में कितना है, अपॉन में है 5, तो यहाँ पे ट्रिपल फ्रैक्शन क्लाउड होता नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा x अपॉन में 7 इंटू 1/5, जो ये फ्रैक्शन होता है भिन्न, ये चेंज हो जाएगी, और उसके बाद क्या है इंटू का 25 प्लस का 125 इज इक्वल टू 750। अब इसको सॉल्व करना है हमने देखा 5 से काटा इसको, यहाँ पे 5 5 25, कितना बना बच्चों, यहाँ पे रह गया ये x का यहाँ पे गुणा 1, मतलब यहाँ बनेगा x इंटू 5 अपॉन में 7 प्लस का 125 और इज इक्वल टू कितना 750। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों जो ये 125 है, अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बनेगा ये, यहाँ पे रह गया बच्चों x इंटू 5 अपॉन में 7 इज इक्वल टू 750, उसमें से माइनस हो जाएगा 125, तो 125 में यहीं घटा देता हूँ पहले 125। आप ऐसे भी घटा सकते हो कि 750 में से पहले 100 घटा दो, 650, 25 और घटा दो, कितना आएगा 625 आएगा। तो हम लिख सकते थे कि x इंटू 5 अपॉन में 7 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 625, और यहाँ पे बटे में 1 मान लो, जो आपका अंश है अंश से लेफ्ट हैंड साइड की जो अंश है उससे आपका राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर कट सकता है। हम 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पे कितना रह गया 1 बना 12, 5 दूनी 10, 2 बना 5 5 25, तो बचा है आपके पास, यहाँ पे क्या बचा बच्चों, यहाँ बचा है x अपॉन में 7 और वहाँ पे है 125। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी x बराबर 125 इंटू 7, तो 7 से देखो 7 पंजे 35, और बचा कितना 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, तो 875 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन बी। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपके पास, देखो बच्चों यहाँ पे आ गया है 37.5%, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है, पिछले क्लास में देखा था हमने कि 12.5% का जब 3 में गुणा करते हैं तो कितना मिलता है आपको 37.5% मिलता है। देखो 12 या 36 और आधा, तो यहाँ पे कितना 0.5, इसका गुणा करेंगे 3 में 1.5 मिलेगा 37.5%, और 12.5% की वैल्यू कितनी होती थी 1/8 इंटू 3, कितना बनेगा 3/8। तो हम इसकी जगह लिख सकते थे डायरेक्ट 3/8 इंटू, अच्छा देखो ये अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन है तो हम अप्रोक्स में ले सकते हैं इसको। अब 640.3 को कितना लेंगे बच्चों हम 640
40 इज इक्वल टू 14.8 को कितना लेंगे बच्चों, हम 14.8 को लेंगे 15 प्लस एक्स का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं। अगर बच्चों यहाँ पे लिखा है 14.8 तो यहाँ पे उसको लेना है कितना 15। अगर लिखा होता 14.3 उसको कितना लेते बच्चों, उसको लेते 14। यहाँ पे 0.5 जो है वो बेस होता है। अगर ये पॉइंट 14 पॉइंट देखो 14.5 से अगर बड़ा है तो उसको एक ज्यादा कंसीडर करेंगे 15। अगर 0.5 से छोटा है तो उसको 14 बेस मान लेंगे। मान लो यहाँ पे होता 16.7 उसको कितना मानते 17। यहाँ पे होता 16.4 उसको कितना मानते 16। आई होप आया होगा समझ। ठीक है, फिर देखते हैं। अब 8 से कट गई, 8 हटे 64, यहाँ पे कितना रहेगा 80, 8 दिया 24, यहाँ पे आ गया 240। अब यहाँ पे कितना है बच्चों 15 प्लस का है एक्स का स्क्वायर। 15 इधर जाएगा 240 में से, 240 में जब 15 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 225 बराबर एक्स का स्क्वायर। अब आपको पता है कि एक्स आएगा यहाँ पे तो इधर क्या बन जाएगा रूट 225। 225 जो है बच्चों किसका स्क्वायर होता है 15 का। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15 को देखते हैं। फिर से आ गया आपका 35%। और हमने देखा था अभी पिछले क्वेश्चन में कि जो परसेंट, यहाँ परसेंट का सिंबल होता है ये आपकी दो जीरो को यहाँ पे काट सकता है। कैसे, यहाँ पे देखो बच्चों, इसको लिखेंगे हम 35 अपॉन में 100 इंटू का कितना 400। तो दो जीरो से दो जीरो कट गया। तो देखो 35 का 4 में गुणा करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे बच्चों 35 गुणा 4 के बदले 2 गुणा 2। क्यों 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। हम डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 140। 140 माइनस, अब देखो यहाँ पे बच्चों कितना रहेगा 24%। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझोगे आप। 24% ऑफ कितना 12 पॉइंट, यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों 12.5 इज इक्वल टू 1110 प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा यहाँ पे कंसेप्ट होता है एक, इसको लिख सकते हैं हम A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ, जो ये 24% ऑफ 12.5 है इसको हम 12.5% ऑफ 24 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 12.5% की तो आपको वैल्यू पता है कितनी होती है 1/8। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे देखो सॉरी, अगर यहाँ पे लिखा है ए की वैल्यू कितनी 24, मानते हैं कि अगर लिखा है 24% ऑफ 12.5 वही आपका बनेगा 12.5% ऑफ 24। और इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 1/8 इंटू में कितना 24, 8 से काटा 3 बारी। तो इसको लिख सकते थे हम 3। हम देखेंगे बच्चों 140 माइनस 3 इज इक्वल टू 1110 प्लस का कितना x। अब यहाँ पे कितना रह गया, यहाँ पे रहेगा बच्चों 137 मैं इसका 110 इधर आएगा माइनस हो जाएगा ना, तो 110 यहाँ पे कितना रहेगा 7, 3 में से 1 गया 2, ये आ गई x की वैल्यू। कितनी है x की वैल्यू 27। आई होप ये समझ आया होगा आपको। अच्छा यहाँ पे दिखता है जो A% ऑफ B है इज इक्वल टू B% ऑफ A कैसे बनता है। मान लो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको लिखा था कि आप निकालो 50% ऑफ 80। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता था 80% ऑफ 50। अब अगर देखो इसको सॉल्व करता ना मैं, तो आपको बताया 50% का मतलब कितना होता है 1/2। यहाँ पे बनता है 1/2 गुणा 80। आंसर कितना आता, आंसर आता है इसका 40। और सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है 80% ना, तो 80/100 गुणा कितना 50, 50 दूनी 100
2 से काटा 40। यही कंसेप्ट है आपका a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a। कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन में जहां पर आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू होगी, जैसे 1162/3% ऑफ 60, वहां पर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 देखो बच्चों, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कितना है 6561 प्लस रूट के अंदर कितना है 290, ये किसका होता है 17 का। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इसका ना स्क्वायर रूट निकालते हैं। हम देखते हैं कि जो आपका रूट के अंदर 6561 है, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। 1 2 लास्ट से दिखना है, 1 2 जब स्क्वायर करेंगे 2। अब जो 1 है वो चेक करना है, 1 किसके स्क्वायर में मिलता है, 1 से 10 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 किसके स्क्वायर में मिलता है 1 के, और 9 का स्क्वायर 81, 9 में भी मिलेगा। और जो 65 है वो किसके स्क्वायर में आता है, 8 के स्क्वायर के पास है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। ये तो बड़ा हो जाएगा, कैंसल। यहाँ पे कितना लिखेंगे 8, 8 है तो यहाँ पे लिखेंगे 8। अब 8 के पीछे 1 आएगा कि 9 आएगा, वो डिसाइड करता है जो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट नंबर होता है, गुणा करना है 8 9 72। अब देखो बच्चों, ये नंबर क्या रहेगा, ये तो छोटा है 65, तो 8 के साथ वैल्यू भी कौन सी आएगी यहाँ पे, छोटी आएगी। मतलब हमारा ये बना है आपका 81 का स्क्वायर होता है 6561। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 81 प्लस, अब देखो बच्चों 289, ये तो आपको पता होना चाहिए, इसका होता है 17 का स्क्वायर 290। आगे क्या है गुणा का, यहाँ पे आएगा बच्चों 2, और प्लस। अब देखो बच्चों, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ 45% को। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 45 के बटे में कर दो 100, गुणा में कर दो 80, फिर काटोगे 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 9 45, 9 चौके 36 बनेगा। या आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, आ, देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि यहाँ पे 80% ऑफ 45, क्योंकि मुझे पता है 80% मतलब 80/100, तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4/5 45, 5 9 45, 9 चौके 36 बनेगा। तो यहाँ पे लिख दिया बच्चों मैंने 36, और उसके आगे क्या है इज इक्वल टू x प्लस 1। तो इसको कैलकुलेट करता है, हमने देखा 17 दूनी 34, यहाँ पे कितना है 34, वहां पे कितना है 36। तो इसका देखो 30 30 और 30 60, 6 और 4 10, कितना बना 70। तो 81 प्लस 70, यहाँ से एक माइनस इज इक्वल टू एक्स। अब देखो बच्चों, ये एक 81 में से घटा दो कितना रहेगा 80, और 80 और 70 ये बनता है आपका 150। तो एक्स की वैल्यू आ गई 150। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, उसने कहा है कि x के, यहाँ पे देखो x की पावर दी है, यहाँ पे देखते हैं बच्चों, उसने कहा है क्वेश्चन मार्क की जगह कितना लिख दिया x, और अब यहाँ पे दिया है कि 4 गुणा, देखो 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों 8, और उसके अपॉन में कितना है 16। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे बन गया हमारे पास x की पावर बनी है 2, और आगे कितना है प्लस का 12 का स्क्वायर 144, और 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 169, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, जो कितना आता है ये बनेगा आपका माइनस करके 25। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन एक्स विल बी कितना 5। आई होप आपको आया होगा समझ, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं अब। फिर से आगे 12.5%, 12.5% की वैल्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको याद कर ले। 12.5% का देखो बच्चों, यहाँ पे इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, हमने देखा जो इसका फ्रंट होता है ना, ये डेसिमल सीधर वाला 12, उसमें किसी ऐसे नंबर का गुणा करें कि 100 के आसपास वैल्यू बने, 12 8 96 ना, तो यहाँ बनेगा 1/8, और ऑफ का मतलब इंटू। अब फिर से देखो बच्चों, यहीं पे करते हैं इसको सॉल्व। हमने देखा 2304,
अगर रूट के आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे ना लिखा है 2 ना लिखा है 3, तो समझिए क्या है आपका स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते थे, यहाँ से हम इसको करते थे, यहाँ पे लाइन देते थे यहाँ पे, फिर हम देखते थे 4। 4 जो है कौन सा स्क्वायर देता है, 2 दूनी 4 और 8 आठे 64, मतलब 2 और 8 देगा। और जो ये 23 है आपका बच्चों, इसको देखते हैं किस स्क्वायर के पास है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना लेंगे 4। अब 4 के बाद 2 आएगा कि 8 आएगा, वो डिसाइड करता था नेक्स्ट नंबर। 4 पंजे 20, ये नंबर रह गया बड़ा, तो वैल्यू आएगी बड़ी 48। यहाँ पे आना था 48। फिर से समझते हैं यहाँ पे क्लियरली। 2304 पूछ रहा है आपसे कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। तो स्क्वायर रूट के लिए देखो यहाँ पे क्या है, 2 1 2, अगर क्यूब पूछा तो 3, यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ दे। अब 4 जो है वो चेक करते हैं हम कि 2 का स्क्वायर भी 4 देता है, 8 का स्क्वायर का लास्ट का डिजिट भी 4 आता है। तो हमारे पास यहाँ से मिल गए कि 2 या 8 आएगा लास्ट में। कितना आएगा, 2 या 8। अब जो 23 है ये चेक करना होता है कि किसके स्क्वायर के पास ये वैल्यू। देखो बच्चों, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब ये पूरी वैल्यू चेक करनी है। हम देखेंगे 5 का स्क्वायर तो 25 है, बड़ी वैल्यू तो नहीं लेंगे, वो तो कैंसिल हो जाएगी, तो कितनी रहेगी 4 वाली। हम देखेंगे यहाँ पे 4। अब 4 के बाद 2 आएगा कि 8 आएगा, वो डिसाइड कौन करता है, जो 4 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है। 4 पंजे कितना 20। अब इन दोनों नंबर को देखना है, इन दोनों नंबर को इसको कंपेयर करना होता है कि अगर तो ये बड़ा है तो इसके साथ वैल्यू बड़ी आएगी, अगर ये छोटा है तो इसके साथ वैल्यू छोटी आएगी, और अगर ये इक्वल होता तो फिर भी हम बड़े को प्रायोरिटी देते। तो अभी तो यहाँ पे देखो, अभी तो बड़ा है ना, इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे बड़ी आएगी। कितना बना 48, हमें लिखा है 48। खूब समझ आया होगा आपको। एक मिनट इसको रफ करता हूँ। ठीक है। और 48 इसका क्या है, 250% का मतलब बटे में 100 इंटू है 1156। फिर से आ गया 1100। अच्छा देखो बच्चों, यहीं पे करते हैं इसको सॉल्व। 1156 का कैसे निकालेंगे इसको, देखो 6 कितना देता है, ये देता है 4 और 6, और जो 11 है ये देगा 3 का स्क्वायर, और 3 चौके कितना बनेगा 12। जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू बड़ी, यहाँ पे वैल्यू छोटी, किसका बना ये छोटे वाले का 34 का। यहाँ पे आएगा 34 इज इक्वल टू एक्स प्लस, फिर से आ गया 30.5%। 30.5% मतलब 12.5% का 3 बारी, और 12.5% का वैल्यू आपको पता होता है 1/8। ये कितना बना 3/8, 3/8 बनेगा 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ पे बनेगा 3/8 इंटू का कितना 24, 8 तिया 24, 3 तिया 9, तो यहाँ पे रहेगा x प्लस 9। अब इसको काटते हैं, यहाँ पे 8 छिपे 48, यहाँ पे आएगा 6 प्लस। अब इसको देखो 50 से कटा 2 बारी, और 50 से कटता है ना बच्चों 5 बारी, 50 चौके 200, 50 पंजे 250। अब 2 से काटेंगे 17 बारी, और 17 पंजे 85, यहाँ पे आएगा 85, और वहां पे कितना रह गया, वहां पे रह गया x सॉरी ये तो लिखा हुआ है x प्लस 9। अब इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 91 प्लस का 9 इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा x की वैल्यू। अब देखते हैं 80, देखो यहाँ पे 91 में से, 91 में से इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 91 में से 10 घटा दो, कितने आएंगे 81, 81। अच्छा यहाँ पे देखो बच्चों, इसको कितना लिखा हमने 10 माइनस 1 ना, ठीक है। 91 में से अगर हम कितना घटाते 10 घटाते तो आता 81, लेकिन हमने कितना घटाना है 9, तो आंसर आएगा 82। इसका आंसर आएगा 82। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। देखो बच्चों, 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 29 का स्क्वायर होता है 841, और 30 का कितना होगा 900, और यहाँ पे कितना है माइनस का 141, और इनके बटे में कितना है बच्चों, इनके बटे में है 5। पहले इसी को सॉल्व करते हैं। देखो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि 800, 841 में से ना पहले 41 माइनस करो, बस कितना गया 800। अब कितना माइनस करना है, 100 बचा है ना, तो यहाँ पे
कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 700 बटे में कितना है 5, 5 से काटेंगे इसको, 5 से 70 को काट सकते हो आप, 14 यहाँ पे आ गया 140। और इस पूरे फैक्टर से कितना है बच्चों, यहाँ तक मिला है आपको 140। तो अब देखो 140, उसके आगे क्या था प्लस, अब इसको बच्चों यहीं पे काट सकते हो आप, 40 के बटे में 2 आया है तो कितना आएगा 20, तो यहाँ पे आएगा 20, और 20 के आगे क्या है 2 का क्यूब 8, 140 और 20 160 और 8 168, 168 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 को दिखता है, क्वेश्चन नंबर 20 में है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 में कितना है यहाँ पे 576, तो लिख रहा है आपसे कि 576 गुणा 90, और उसके बटे में कितना है, इसके बटे में दिया है 24। तो पहले इसको सॉल्व कर देंगे, और जो इसको सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आएगी उसके बटे में कितना करेंगे हम 72, आसान है। अब देखो 24 का स्क्वायर होता है ना 576, यहाँ पे कितना आएगा 24, अब कितना रहेगा यहाँ पे रह गया 24, यहाँ पे रहेगा 90, अब इसके बटे में कितना रखना है 72, और हमने देखा 24 दिया 72, 3 से कटेगा 30 टाइम्स, और आगे रह गया आपके पास इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क की जगह रखेंगे हम x, और यहाँ पे देखो बच्चों 44/4 आना है ना, तो 4 से तो ये कट रहा है 11 बारी, कितना टाइम 11 टाइम, 11 के साथ कितना है 10, देखो 11 और 10 कितना बना 21, यहाँ बना 21, और यहाँ पे कितना था 30, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ये 30 माइनस 21 हो जाएगा 9, यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को ये अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन है, अप्रोक्स का मतलब आप लगभग लिख सकते हो इन वैल्यू को, तो जैसे यहाँ पे देखो 244.0 है, तो इसको हम कितना कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे हम 244, 244 माइनस इसको कितना लेंगे 654 प्लस, अब देखो बच्चों एक्स बाई कितना है 2, और यहाँ पे लेंगे 835, तो पहले इनको जोड़ लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखते हैं हम इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे कितना है x/2, अब इस x/2 को पकड़ लेते हैं यहाँ पे x/2, अब देखो इधर वाली वैल्यू ये किसकी थी यहाँ पे प्लस की, तो इधर हो जाएगी माइनस की, मतलब ऐसे बनेगा ये 835, जो इधर प्लस की वैल्यू होती है वो दूसरे साइड जाती है तो चेंज हो जाती है माइनस की, सॉरी यहाँ बन जाएगा 244 हो जाएगा माइनस का 654 हो जाएगा प्लस का, तो पहले या तो ये वाली वैल्यू जोड़ देते हैं, प्लस प्लस वाली वैल्यू जोड़ देते हैं, हमने देखा 654 इधर जोड़ देते हैं, 5 और 4 9, 5 और 3 8, 8 और 6 14, इसमें से कितना घटाना है 244, अब माइनस कर देते हैं 244, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 4 गए 4, और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना रह गया 4 4 में से 2 गए 2, यहाँ पे रह गए 1, तो इधर आया बच्चों ये, अभी सॉल्व कर कितना है 1245, लेकिन अभी यहाँ पे ये भी तो था ना x/2, यहाँ पे है बच्चों x/2 इज इक्वल टू 1245 बटे में कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं वज्र गुणा, तो x विल बी 2 इंटू 12 45, अब देखो गुणा कैसे करते हैं, इसका 1200 ले लो, 1200 का डबल 2400, 45 का डबल 90, तो ये आएगा 2490, 2490 मतलब ऑप्शन सी बना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, 22 में देखो बच्चों 44.9%, मैंने आपको बताया था अप्रॉक्स का कंसेप्ट क्या होता है, 14.5 से अगर ऊपर की वैल्यू तो 45 कंसीडर करो, 14 अगर यहाँ पे होता 44.5 से नीचे तो 44 कंसीडर हो जाता, तो ये तो 44.9 है, मतलब अप्रॉक्स में कितना लेंगे 50%, 50% का बच्चों आपको पता है कितना होता है 1/2, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे बन रहा है 50%, 50% का मतलब 1/2, अब गुणा, अब देखो बच्चों फिर से कितना आ गया यहाँ पे यहाँ पे आ गया है, ये आ गया 90,000, अच्छा यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है 90,000, ये पूछ रहा है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, अच्छा पहले इसका देखो 900 का पता है वो कितना होता है
900 का पता है कितना होता है 30। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकता था ना मैं, इसको लिख सकता था मैं, देखो बच्चों ये है आपका 30 का, और आगे कितना है, ये बना आपका 20 मतलब 100 का, तो बाहर कितना आता है 10, ये बनेगा 300 का। ऐसे इसको लिख सकता था मैं 900 गुणा 100, लिख सकता था ना ऐसे। ये किसका बना 30 का, और ये किसका बना 10 का, इनका गुणा कितना आता है 300। आई होप ये समझ आया होगा। तो यहाँ पे बन गया 300, और 300 का कितना है इनटू, फिर से बन गया 49.9%, कितना होता है 50%, 50% की वैल्यू 1/2 गुणा का फिर x, आगे कितना रहेगा 202, और यहाँ पे 50, 2 से काटेंगे कितने टाइम 150, और यहाँ पे देखो बच्चों 150 यहाँ पे कितना है इनटू 1 इंटू एक्स, अपॉन में कितना है 2, और यहाँ पे देखो 202 50, 2 से तो बच्चों फिर कट रहा है, कितने बार कट रहा है 75 टाइम्स। तो अब यहाँ पे बना है 75 इंटू एक्स बराबर 202 50। अब x विल बी 202 50 के बटे 75 आएगा, उससे अच्छा हम यहीं पे काट दो। किससे कट रहा है ये, देखो बच्चों कटते 25 से भी रहा है। अगर आपको 25 का पहाड़ा आता है, देखो 25 या 75, और यहाँ पे देखो 25 से 200, 25 अठे 200, 25 चौके 100 ना, 25 आठे 200, 2 बच गया 25 बना, 25 से कम 25, और एक पीछे 0 है, और 3 से कटेगा बच्चों फिर 3 दूनी 6, 2 बचा कितना बना 21, 3 7 21, पीछे क्या है 0, आंसर आएगा 270। 270 इसमें है, 270 नहीं है, तो आपका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। 23 में फिर से कह रहा है आपको 49.7%, तो हम लिखेंगे 50%, और 50% को लिखता है 1/2, तो इसको लिखेंगे हम 1/, इसको लिखेंगे हम बच्चों 1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर, देखो बच्चों 8.9 मतलब 9, 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पे लिख लो 81, 81 के आगे क्या है इंटू कितना है 7, प्लस का 10 अब देखो बच्चों आप स्क्वायर निकाल सकते हो, 10 का स्क्वायर कैसे निकालना है मुझे पता है। 10 किसका स्क्वायर होता है 33 का, क्योंकि 32 का स्क्वायर 10 24, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 33 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना है वो 1199 ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1200, 1200, अब 1200 के बटे में कितना है बच्चों, यहाँ पे x डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क ना, x लिख सकते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे करा 7 एकम 7, 7 8 56, और इसमें कितना जो होना है 33, 7 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, यहाँ पे रह गया कैरी हो गया ना एक, यहाँ पे बना 6, और इसके आगे क्या था 1/2, 2 से इसको काटा कितने बारी 300, आगे कितना था बच्चों 1200, बटे में कितना x, यहाँ मान लो 1, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर न्यूमरेटर को काटेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को। यहाँ पे देखो सबसे पहले बच्चों 2 0 से 2 0 तो कट गई, 3 से कटा 12, 4 बारी, तो अब x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 4, क्योंकि x वहां पे आएगा ना, वैल्यू आएगी 4। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 24। 24 में देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 1281 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 28.8 को कितना लिखोगे 29, 29 का स्क्वायर प्लस 8.8 को कितना लिखोगे 9 का क्यूब। अब देखो यहाँ पे 1281 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, आपको याद करने पड़ेंगे। 9 का क्यूब कितना होता है 729, 9 और 1 10, 4 और 2 6 और 1 7, अब 8 और 7 15, यहाँ पे आएगा 15, और इधर कितना है इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर था ना 10, 1281, अब आपको तो एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो वो तो घट जाएगा, यहाँ पे 1570 में से 1281 घटना है, मैं यहीं पे घटा रहा हूँ 1281, 10 में से एक गया, 10 में से गया 9, यहाँ से गई थी ना से, यहाँ पे रहेगा 6, यहाँ से आएगी 16 में से 8 गया, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे रहेगा 4, 4 में से 2 गया 2,
और किसका है एक्स स्क्वायर, और आपको पता होना चाहिए 290 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो योर आंसर इज 17। क्वेश्चन नंबर 25 को देखता है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 में हमने देखा यहाँ पे कितना है 74.9, कितना लिखोगे, हाँ 75 प्लस, अब देखो बच्चों इसको 20%, और आपको पता है 20% को हम कैसे लिखेंगे, 20/100 ना, 20×5 = 100, हम लिख रहे हैं अब सीधा 1/5, 1/5 गुणा, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 650। अब आगे देखो डिवाइड है ना, अच्छा पहले इसको देख लो, 899/9 कितना आएगा, ये बनेगा 900, और 900 के बाहर अगर पावर आधी है तो इसका मतलब होता है कि रूट के अंदर 900 बोल रहा है वो, रूट के अंदर 900 है, तो इसका स्क्वायर होता है 900, ठीक है ना। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, इसके बटे में बच्चों कितना करना है, इसके बटे में करना है हमने 30, 0 से 0 कैंसिल होगी। अब देखो 5 से 5 × 15 1 बचा, 5 × 15 3 से कटेगा 11 बारी, और यहाँ पे रहेगा बच्चों 75 प्लस 11 एकम 11 ना, 11 कितना बनेगा 86, तो आपका आंसर ऑप्शन सी है 86। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है 10.9, अच्छा 10.9 जो है हम इसको कितना लिखेंगे 11, 11 इंटू 50 प्लस 24.9 को कितना लिखेंगे 25, गुड, 3.9 को 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 9.9 को 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है, और लिख लेते हैं डायरेक्ट, 11×5 = 55, 550, 25 चौके देखो 25 चौके कितना आ गया 100, और वहां पे कितना है एक्स प्लस 100। अब देखो बच्चों ये जो प्लस का 100 है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो इसने माइनस होना है, मैं इसको यहीं पे ऐसे काट सकता था, हमारा आंसर कितना आ गया 550। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 729 लिखेंगे ना, इसको इसको लिख सकते थे हम अप्रॉक्स में कितना लेना चाहिए इसको, इसको लेना चाहिए था 729, और उसके बाहर पावर देखो कितनी है 1/3, मतलब अब की बारी क्या बोल रहा है वो, अब की बारी बोल रहा है कि 729 का क्यूब रूट बता दो आप, तो 729 का क्यूब रूट बताओगे आप कितना होता है 9, फिर से आ गया यहाँ पे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट अब किसका बताना है 1155 का, 1155.7 कितना होता है 1156, तो आपको पता है अभी हमने किए थे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ऐसे देखो यहाँ पे 4 चौके 16, ठीक है 36 आता है ना, 4 और 6 के लास्ट में आएगा 6, और यहाँ पे कितना है 11, 11 का 11 किसके पास है 3 के स्क्वायर के पास, यहाँ पे कितना आएगा 3, 3 क्या 9, 4 चौके 16, 4 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3, 3 को गुणा करेंगे 4 से, 3 चौके 12, वैल्यू रहेगी छोटी, तो इसके साथ क्या आएगा छोटी वैल्यू आएगी ना, यहाँ पे आएगा 34, मतलब 1156 किसका था 34, अभी कुछ क्वेश्चन पहले ये वैल्यू मिली थी, प्लस यहाँ पे 6.04 को कितना लिखेंगे 6 ही लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36, अब देखो डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना बनेगा बच्चों 2.9 है ना, 3 अप्रोक्स में 3, 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, और आगे है प्लस का 1.99, इसको लिखेंगे 2, और फिर है रूट के अंदर x, मैंने देखा 9 से तो कट रहा है, 9 चौके 36, और यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे 9 और 34 कितने बनेंगे 43, 43 के आगे कितना है 4, और फिर कितना है 2, यहाँ पे रूट के अंदर कितना है x, तो यहाँ पे हमने देखा कि 43 और 4 47 और 2 49, तो वो बोल रहा है कि 49 का स्क्वायर होता कितना है, देखो 49 है ना यहाँ पे, तो बोल रहा है यहाँ पे या तो आप 49 स्क्वायर निकाल दो, या आपको पता है जब जब भी हम 49 का स्क्वायर करते हैं तो नमे नमे क्या लास्ट में क्या मिलेगा 1, और 1 वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो रूट के अंदर होना चाहिए था 2400, सॉरी रूट के अंदर होना चाहिए था 2401, क्यों, क्योंकि हम 49 स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर या तो गुणा कर दो आप, ऐसे देखो 49 का स्क्वायर समझाया था मैंने लास्ट क्लास में, या इसको लिखते थे ए, इसको लिखते थे बी, आप लिखते थे ए का स्क्वायर वही बी, और बी का स्क्वायर, यहाँ से स्टार्ट करते थे हम पहले इधर से,
बी का स्क्वायर 9 में 81, 1 लिखेंगे, कैरी कितना 8। अब 2ab का गुणा करना है तो पहले ab का कर देते हैं, 9 चौके 36, 36 दूनी 72, 72 और देखो बच्चों 72 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, आएगा 8। और यहाँ पे देखो देखो फिर बचा 1, 4 चौके 16, 16 और 8 कितने हुए 24, 24। आप पिछली क्लास देख सकते हो, उसमें मैंने आपको समझाया था कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। तो यहाँ पे कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा बच्चों 2401। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3.9 को अप्रोक्स में कितना लिखेंगे, 3.9 को लिखेंगे हम अप्रोक्स, इसको लिखेंगे वो 4, और 4 का क्यूब कितना होता है आपका, 4 का क्यूब होता है 64, पता होगा आपको 4 का क्यूब 64 है। अब यहाँ पे आ गया प्लस, अब 25.9 को कितना लिखेंगे बच्चों, 25.9 को लिखेंगे हम 26, 26 के बटे में कितना 100, गुणा में कितना 350, आगे कितना है माइनस का 10.9 कितना बनेगा 11 इंटू में x इज इक्वल 99.9 को कितना लिखेंगे 100। अब देखो इसको काटना है ना, तो 0 से 0 कैंसल, 5 से कटता है 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से कटेगा 13 बारी, 13 साथे 91, तो यहाँ पे रहेगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 64 और 13 सत्ते 91 माइनस का 11। अब देखो बच्चों माइनस का 11 इंटू एक्स है ये 100, तो ये तो इंटू एक्स है ना, इसको हम या इसमें से घटा नहीं सकते, ये तो 11x बना है। अब इसी में जोड़ दो यहाँ पे, या इसको उधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा आपका 64 प्लस 91 माइनस 100 बराबर, अब इधर हो जाएगा प्लस का ही, इधर कितना आ गया 11 इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमने देखा या तो इनको पहले जोड़ दो, प्लस वाली वैल्यू जोड़ दो, 4 और 1 5, 9 और 6 15, और इसमें से कितना घटा बच्चों 100, तो 155 में से आप 100 घटा दो, कितना है आंसर 55। और राइट हैंड साइड में आपके पास वैल्यू कितनी बची 11, 11 पंजे 55, एक्स वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 5। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम में आते हैं, बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे 5398.9, तो इसको कितना लिखेंगे एक बढ़ा के, देखिए बच्चों इसको लिखेंगे हम, इस वैल्यू को लिखेंगे हम 5399 माइनस कितना 5321 प्लस देखो 618 लिखेंगे, 617.9 को कितना लिखेंगे 618। अब यहाँ पे है ब्रैकेट क्लोज, फिर है माइनस 499.9 को लिखते हो 500, अप्रोक्स में है ना वो, आगे क्या है 2, तो 500 का 2 में गुणा कर दो कितना मिलता है 1000 मिलता है, माइनस अब इनको जोड़ना है ना, तो हम देखेंगे ठीक है, प्लस वाली वैल्यू पहले जोड़ देते हैं, मतलब 618 हम इधर जोड़ देते हैं पहले, 8 और 9 कितने होते हैं बच्चों 17, 9 और 1 10 और 1 11, 6 और 3 9 और 1 10, 5 और 1 हासिल है ना, कितना बना 6। अब इसमें कितना जोड़ना है, इसमें से घटाना है हमने 53, 5 3 2 1 घटाना है। अब देखेंगे 7 में से 1 गया 6, यहाँ पे कितना रह गया, अच्छा ठीक है यहाँ पे आएगा 11 बराबर बनेगा ना, 11 में से 2 गया 9, अब यहाँ से हासिल गई थी यहाँ पे से गई आगे, इधर कितना रह गया 9, 9 में से 3 गया 6, और इधर कितना 5, इधर तो बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पे इसमें से 696 में से बच्चों कितना माइनस करना है आपने, इसमें से माइनस करना था 1000, और यहाँ पे किसका था ये था एक्स का वैल्यू, तो आपको पता है कि 696 में से 1000 घटाओगे माइनस एक्स का वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे 696 इधर रख सकते हो आप, 696 यहाँ पे देखो कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, इधर रह गया 9, यहाँ पे आएगा 0, इधर कितना रह गया 9, 9 में से गया 3, 304 माइनस, ऐसे भी देख सकते थे आप, अगर ये 696 है ना इसको मान लो 700, अगर 700 में से देखो 700 और 1000 के बीच कितना डिफरेंस है 300 का, लेकिन 40 को भी देखो कम, यहाँ पे 4 है ना एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ये आएगा आंसर
तो 4 आएगा ऐसे भी माइनस करता। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन 30 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है कि आपका एक ब्रैकेट है, सिंपल ब्रैकेट है, 1295 को लिखेंगे हम 1296। और फिर बच्चों देखो यहाँ पे ये किसके अंदर है, ये है आपकी वैल्यू, ठीक है, ये है आपकी रूट के अंडर वैल्यू है प्लस का। और देखो 196 ना, ये भी किसके अंडर है, रूट के अंडर 196। अब यहाँ पे है आपका, इसको बोलते हैं आप करली ब्रैकेट, एक ब्रैकेट यहाँ पे ना, ये वाला करली ब्रैकेट। तो इनको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उसका गुणा आपने किस में करना है, उसका गुणा करना है 19.9, अप्रॉक्स मिलेंगे 20 बराबर 999.9 को कितना लेंगे, 1000 लेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे ना, ये तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड बन गया और ये क्या बना, राइट हैंड साइड। हम इसको तो काट सकते हैं, 20 से काटा, देखो 20 पंजे 100, एक जीरो पीछे 50। अब इसका रोल खत्म। यहाँ पे देखो 1296 होता है 36 का, और ये किसका होता है 14 का। कैसे पता चला 36 का है, मैंने देखा यहाँ पे 6 लास्ट में है तो 4 और 6, और यहाँ पे कितना है बच्चों, यहाँ पे है 12, कितना आएगा 3, 3 चौके 12, सेम है तो बड़ी वैल्यू आएगी 36। आप फिर से देख सकते हो वैदिक मैथ की क्लास को, उसमें मैंने समझाया है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। 36 और 14 कितना बनेगा, 50, 50। और यहाँ पे बच्चों कितना है, सॉरी यहाँ पे था आपका इसके अपॉन में एक्स भी था, तो ये रह गया इज इक्वल टू 50 अपॉन में एक्स, इसके बटे में एक मान लो, 50 से 50 कैंसिल। अब यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये जाएगा ऊपर, एक्स विल बी आएगा एक्स इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 31 को, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है आपसे कि x इज इक्वल टू, देखो यहाँ बच्चों कह रहा है x इज इक्वल टू 11/5 प्लस 4/21 इंटू 42 माइनस 18.5। अच्छे बच्चों डिवाइड है, अगर डिवाइड है ना ये, तो डिवाइड तो यहाँ आना था, यहाँ पे कितना आना था, यहाँ पे आना था बच्चों 27.45। तो जो ये चार होता है ना यहाँ पे नंबर, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम ऊपर भेजेंगे तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाता है चेंज हो जाता है रिवर्स, 45 अपॉन में 27, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 27। इसको यहाँ से कर देंगे रफ। अब देखो 9 से कटा है ना, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। अब देखो 5 से कट रहा है, 5 नवे 45, 3 तिया 9, 2 तिया कितना बना 6, यहाँ से आ गया 6, इसके आगे क्या था माइनस 21 का कितना 2 टाइम, इक्कीस दूनी 42, 4 दूनी 8, फिर आ गया 8 प्लस ये कितना है बच्चों 11/5 और इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है एक्स। अब देखो यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा कितना आएगा 2, तो ये पूछ रहा है 11/5 और प्लस का कितना है यहाँ पे, प्लस का है यहाँ पे 2, और ये पूछ रहा है कि x इज इक्वल टू कितना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे x विल बी 11 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो एक मान लो, इन दोनों का कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम कितना आता है 5, 5 का पहाड़ा इसमें करते हैं, इसमें कितनी बारी एक बारी, उसका गुणा ऊपर होता है कितना 11। अब यहाँ पे एक है ना, एक जब हम एक का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 में तो 5 बारी, और यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो गुणा करना है ना पहले 5, 5 का गुणा 2 में होगा कितना आएगा 10, ये आएगा 21, ये आएगा यहाँ पे 21 अपॉन में कितना 5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो गया बच्चों राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32,
ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है उसने कि आप बताओ 88%। देखो यहाँ पे ऐसे लिखोगे आप 88% इंटू 1850 प्लस, अब देखो बच्चों परसेंट से 2 जीरो यहीं काट दो, कितना बन गया आपके पास ऊपर, ये बन गया है 35 गुणा 24 इज इक्वल टू एक्स प्लस 758। अब देखेंगे हम कि जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 से कटा 2 बारी, अब देखो 5 दिया 15, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35, 2 से कटा ये 44 टाइम, 2 चौके 8, 2 चौके 8, यहाँ पे रह गया है 44 गुणा 37 प्लस कितना 35 गुणा 24। अब देखो बच्चों 35 गुणा 24 कैसे करते हैं, हमने देखा कि यहाँ पे है 20 प्लस 4, है ना, तो 35 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा 70, एक जीरो है पीछे, और 35 का 4 में गुणा करेंगे मतलब 2 गुणा 2 ना, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 840, 840 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है x प्लस 758। अब देखो 44 का गुणा कैसे करते हैं, पहले 44 को ना 11 के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, मतलब 4, सॉरी यहाँ पे देखो 11 चौके 44 इंटू कितना 37, अब 4 का गुणा देखो 4 सत्ते 28, 2 हाथ सीधे 4 के 12 और 2 14, अब गुणा किस में करना है 11 में, 6 मैंने डिटेल में लिखा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 11 का गुणा करना आसान है, सबसे पहले इसको लिखते हैं 8, फिर यहाँ से ऐसे जोड़ते हैं 8 और 4 12 का कितना आएगा 2, लेकिन कैरी अभी 1, अब 4 और 1 5, 5 और 1 6, और लास्ट में किसको लिखेंगे 1 को, तो यहाँ से मिला हमको 1628, और इसके आगे कितना है 840, और इधर आएगा माइनस का 758, और इधर है x। अब देखो 16 और 8, 2440 और 28, 68 बनेगा ना, है ना, ये बन जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको, ये बनेगा 2468, उसमें से कितना घटाना है 758, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 5 गया 1, इधर जाएगा यहाँ पे 14 बनेगा, 14 में से 7 गया 7, और यहाँ पे रह गया 1, तो 1710 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, देखेंगे उसने कहा है आपसे कि x इज इक्वल टू, देखो बच्चों यहाँ पे कितना है 6.5, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 65/10 इंटू 65/10 माइनस का 34/10 इंटू 34/10, डेसिमल है ना, डेसिमल हटाने के लिए जो डेसिमल के बाद होंगे उतने हम जीरो लगाएंगे। अच्छा यहाँ पे है ये ब्रैकेट के अंदर, और इनटू में कह रहा है आपसे, मतलब यहाँ पे डिवाइड, डिवाइड में कह रहा है 6.5 प्लस 3.4, इसका भी डेसिमल करने के लिए कितना आएगा अकेले प्लस, प्लस, और हमको पता है कि किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 5 उसका स्क्वायर निकालना कितना आसान होता है, मान लो हमने निकाला है 65 का स्क्वायर, तो 65 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर दो लास्ट नंबर का, 5 5 25, और 6 को करते हैं नेक्स्ट नंबर से गुणा, 6 7 42, 42 25 बटे में कितना 100, 10 का भी गुणा हुआ ना, कितना 1156 अपॉन में कितना 100, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिवाइड, इसको देखते हैं यहाँ पे से कितना आएगा इनका, इनका आएगा 10, और ऊपर कितना है 65 प्लस में 34, अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ये आएगा आपका, देखो यहाँ पे 65 था 60 और 30 90, 5 और 4 9, 99 अपॉन में 10, और इसमें से देखो यहाँ पे कितना आएगा, इसका एलसीएम आना है 100, और ये 42, 25 में से 42, 25 में से घटाना है 1100,
1156, इधर है x का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे 1156 घटाना है, हम देखेंगे 42 25 में से जब हम 1156 को घटाएंगे तो 15 में से जाएगा 9, इधर बना 11, 11 में से 5 जाएगा 6, इधर बना 1, यहाँ पे आएगा 0, इधर बना 4, 4 में से गया 3, तो यहाँ पे आएगा बच्चों x इज इक्वल टू 3069 अपॉन में कितना 100, और इधर कितना था, ये था आपका डिवाइड का, इसको चेंज करेंगे हम इनटू में, तो फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा रिवर्स, यहाँ पे आएगा 10/99, 99। अब देखेंगे बच्चों 0 से कट गया है, और देखो 9 का 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अल्टरनेट प्लेसेस का डिफरेंस कितना होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 11 से काटेंगे, 11 9 में 99, यहाँ पे 11 दूनी 22, कितना बचा 8 बना 86, 11 7 77, कितना बचेगा 9 बनेगा 99, 11 9 में 99। अब फिर से किससे कट रहा है, 9 से। देखो बच्चों यहाँ पे 27 है ना, 9 27, 9 एकम 9, यहाँ पे आ गया 31, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 31 के अपॉन में कितना है 10, तो यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे लगा दो डेसिमल, कितना बनेगा 3.1, 10 या 30, 3 बार जाएगा, फिर डेसिमल आएगा, फिर बनेगा 10, आपका आंसर 3.1। अच्छा क्वेश्चन था, इसे देखिए इस क्वेश्चन, इसके बिल्कुल ऊपर रूट नहीं है, ब्रैकेट के ऊपर रूट है, मतलब यहाँ पे इसको और इसको सॉल्व की जो वैल्यू आएगी ना उसके ऊपर रूट है। तो सबसे पहले हम 324 को देखते हैं। 324 का हमको पता है कि किसका स्क्वायर होता है 324, 18 का, 18 इज इक्वल टू एक्स बाय 3, यहाँ पे तो 3 आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे तो यहाँ पे बराबर है ना, और यहाँ पे कितना है माइनस, माइनस का 1042। तो देखो बच्चों अब इसमें से कितना घटाना है, इसमें से घटाना था हमने 18, 142 में से कितना घटाना है 18, 142 में से 10 घटा दो 132, 132 में से 8 घटा दो 100, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 10 24। अच्छा इधर x/3 आपका फिक्स हो गया। अब यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आ गया सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके आया हमारे पास अभी 10 24, और 10 24 के ऊपर बच्चों क्या है, यहाँ पे है रूट, यहाँ पे ना रूट 10 24 का बाहर कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 32, ये कांस्टेंट है वैल्यू, इसको बाद में लिखेंगे। यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 32, मतलब यहाँ से आ गया 32, और इसके आगे कितना है 544, हम देखेंगे 544। अब 544 में जोड़ देते हैं, अब देखेंगे यहाँ पे 4 और 2 6, 4 और 3 7, यहाँ पे आएगा 576। अच्छा 576 यहाँ तक आया है, यहाँ तक 576 के आगे क्या है रूट है, तो यहाँ बन गया बच्चों 576, और 576 इसका स्क्वायर होता है, ये होता है बच्चों 24 का, तो यहाँ से मिल गया 24, मतलब इस रूट से मिल गया 24, और उसके आगे क्या है, उसके आगे था बच्चों 168। तो 168 में से घटा दो, देखो 8 में से 4 जाएगा 4, 16 में से 2 गया, यहाँ पे आएगा 14। अब इसके आगे क्या है बच्चों, इसके आगे यहाँ पे रूट है, ये बन गया आपका अंडर रूट 144, अंडर रूट 144 बच्चों कितना होता है, ये होता है आपका 12, 12 होता है ना, और हमने देखा कि 12 यहाँ तक आ गया, और 12 देखो किस में से घटना है 301 में से, तो यहाँ पे है बच्चों 301 माइनस 12, देखो बच्चों 301 में से आप 10 घटा दो, कितना आएगा 291, 291 में से 2 घटाओ कितना आएगा 289, तो यहाँ पे आएगा बच्चों लास्ट में 289, और बाहर क्या था रूट था। अब बताओ 289 किसका स्क्वायर, ये बना आपका, देखो बच्चों यहाँ पे आएगा 17, और इधर कितना है इज इक्वल टू, यहाँ पे था ना x/3, यहाँ पे आ गया बच्चों x/3, तो अब देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 17×53। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से देख सकते हो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्वेश्चन 35 में देखो बच्चों 33.33% की वैल्यू कितनी होती है 1/3, तो हम लिखेंगे सीधा 1/3 इंटू 147 प्लस 37.5% की वैल्यू कितनी थी 3/8, आपको याद होनी चाहिए अभी 216 माइनस 8.33% की वैल्यू कितनी थी 1/12 इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह x। अब देखो बच्चों 5 का क्यूब कितना होता है 125, सॉल्व करते हैं 3 चौके 12, 2 बचा 3 में 27, यहाँ पे कितना 49 प्लस 8 से देखते हैं 8 दूनी 16, 5 बचा 8 7 56, 27 थे 81,
यहाँ पे आएगा बच्चों 81 माइनस 1/12 इंटू एक्स बराबर, यहाँ पे ये x है, x बराबर 125। अब बच्चों इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पे देखो 81 इधर जोड़ दो, 9 और 1 10, 8 और 4 12 और 1 13, यहाँ पे आएगा 130। अब यहाँ पे बच्चों 130 है तो 130 इधर देखो आपने माइनस का 1/12 गुना x है ना, उसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, इधर आ जाएगा 125 और ये चला गया उधर 1/12 गुना x, इधर कितना रहेगा 5 और यहाँ पे आएगा देखो x/12, इसके बट्टे में 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू आएगी 60, तो आपका ऑप्शन भी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका 4/5 देखो यहाँ पे कह रहा है कि 4/5 ऑफ 11325 प्लस 56% ऑफ 1750 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 436। तो देखें यहाँ पे 4/5 आपका मतलब गुणा, यहाँ पे आएगा 1 1 3 2 5 प्लस 56% बटे में 100 गुणा का 1750, यहाँ पे कर दो ब्रैकेट क्लोज, इधर देखो x का स्क्वायर 10 का आएगा 436, सॉल्व करेंगे 5 से काटेंगे पहले, 2 डिजिट 5 दूनी 10, 1 बचा 13, 5 दूनी 10, 3 बचा 32, 5 31, 2 बचा 25, 5 5 25। अब बच्चों 4 का गुणा करना है ना इसमें, तो 4 5 यहाँ से करते हैं, 4 5 20, कैरी हुआ 2, 4 6 24, 24 और 2 26, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 रहे 9, यहाँ पे आएगा बच्चों 9060 प्लस, अब देखो 0 से 0 कैंसल, 5 से काटा 2 बारी, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 बचा 25, 5 5 25, 2 से काटते हैं 28 को। अब यहाँ पे इनका गुणा करना है आपने, आपने देखा 28 गुणा 35 कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 30 माइनस 2, गुणा किस में करना है बच्चों, इसका करना है 35 में। तो हम देखते हैं कि 35 तिया होते हैं 105 और पीछे क्या है 0 और माइनस कितना 35 दूनी 70, तो 100 देखो 1050 में से आप पहले इसको 50 प्लस 20 लिख सकते हो, 1050 में से 50 घटाओ 1000, 20 और घटाओ कितना है 980, तो यहाँ से आएगा बच्चों 980 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 436, इसको इधर ही जोड़ दो, 980 इधर जोड़ दोगे 0, 8 और 6 14, 9 एक कैरी हो गया ना 10, 9 और 1 10, इधर आ गया 10 0 40 और 10 0 40 में से 436 होना है माइनस, और इधर आएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 436, देखो बच्चों 10 में से 6 गया 4, इधर कितना रह गया, इधर आएगा 3, यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे कितना आया बच्चों, यहाँ पे बना है अभी 100 बच गया, 100 में से 4 गया 96। तो अब पूछ रहा है वो कि 9604 इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे निकालेंगे हम, क्रॉस करेंगे, हमने देखा लास्ट में क्या आएगा 2 या 8 आएगा, 2 और 8 वाला 2 ऑप्शन है। अब 96 है ना, तो 96 8 8 देखो 99 81 इधर 100, तो कितना है 9, 9 99 81, लेकिन 9 के बाद 2 आएगा कि 8 है वो डिसाइड करता है, 9 के बाद अगला नंबर 9 दाएं 90, तो यहाँ पे देखो बच्चों बड़ा है ना नंबर, यहाँ पे आएगा बड़ा 98, x की वैल्यू आई 98। आई होप आपको समझ आया होगा, 98 आपका सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे बच्चों, हम यहाँ यहीं पे देखते हैं, हमने देखा कि हमने परसेंटेज से 2 जीरो काट दी, अब 25 का पहाड़ा पढ़ना है 12 में, तो 25 का देखो 25 गुणा 12 कैसे करते हैं, 25 गुणा 10 प्लस 2 लिख सकते हैं इसको, 25 ढाई 250, 25 दूनी 50, कितना आ गया बच्चों 300, हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते थे कि यहाँ से मिला हमको 300 प्लस, अब देखो यहाँ पे कितना है 28%, मतलब 28/100 इंटू यहाँ पे कितना आएगा 25 माइनस 79 इज इक्वल टू एक्स। अब बच्चों यहाँ पे आप 25 से भी काट सकते हो इस नंबर को और 5 से भी काट सकते हो, 5 से काटते हैं 5 दूनी 10 0, इसको काटते हैं 5 चौके 20, 4 बचा 5 अटे 40, 5 5 25। अब देखो बच्चों इसको किससे काटना है 5 से, फिर से 5 चौके 20, 5 9 45, 3 बचा 5 7 35, 4 से काटना है 4 7 28, कितना रह गया, इनका गुणा करना है 7 और 97 का, देखो बच्चों साथ साथ गुणा 50,
7 में 63 और 4 67। यहाँ पे कितना था 79 इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे आगे कितना है 300। तो 600 में 300 जोड़ दो 900, और पीछे कितना है 79 माइनस 79 इज इक्वल टू एक्स। तो इसमें से जब सब्ट्रैक्ट होगा 79 में से 79 माइनस करना है, कितना आएगा 900। आंसर आपका 900 है, ऑप्शन डी। आई होप समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है उसने कि 189 अप्रॉक्स में लेना है ना इसको, हम लिखेंगे इसको 189 प्लस एक्स माइनस 75 इज इक्वल टू, देखो 23 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 529, 23 का स्क्वायर 529 माइनस, अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना करना है 7.11% करना है ना, 7.11% मतलब 7% ले सकते हो आप, और यहाँ पे लिख दो 7/100 इंटू, देखो 1398 को कितना ले सकते हो बच्चों, 1398 को आप 1400 ले लो अप्रॉक्सिमेट, कितना 1400, एक दो नंबर ऊपर ले सकते हो आप, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसर, 14 होते हैं 98, तो 98 आएगा ना, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आएगा 14 7 98 98। अब 98 इसमें से माइनस करना है, देखो कैसे करते हैं माइनस, अगर यहाँ पे 100 होता तो 529 में से 100 जाएगा 429, लेकिन दो वापस से दो उसको, तो यहाँ पे आएगा 431, और यहाँ पे रह गया, यहाँ पे देखो बच्चों 189 प्लस एक्स माइनस 75। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू इधर भेजेंगे तो किसको जाएगी प्लस की, तो इधर हम प्लस कर सकते थे इसको 75 को, जब लेफ्ट हैंड साइड से इधर जाएगी प्लस की, 5 और 1 6, 7 और 3 10, 4 और 1 5, अब इधर कितना है 189, इधर है 189 प्लस एक्स बराबर कितना, एक्स की वैल्यू आएगी, अब ये माइनस हो जाएगा 189, तो 189 माइनस कर दो बच्चों, यहाँ पे 16 में से 9 गया, कितना आएगा 7, इधर रह गया 9, क्योंकि यहाँ से ऐसे जाएगी ना, पहले 10 बना था, अब यहाँ पे जब यहाँ से ऐसे गए तो यहाँ पे रहा 9, 9 में से 8 गया 1, इधर आ गया बच्चों 4, 4 में से गया 3, तो आपका आंसर आना चाहिए 317, 317 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, फिर से आ गया 49.99%, इसको कितना लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे हम 50%, मतलब 1/2, 1/2 कितना, यहाँ पे 200, इसको यहीं पे काट सकता हूँ मैं, कितना बनेगा 100, 100 प्लस का देखो बच्चों यहाँ पे प्लस, अब कितना है वहाँ पे 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है, इंटू में एक्स होता है, अब देखो यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना 400, अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना बना 225, अब यहाँ पे आएगा 225, और आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए x/10, इसको लिख सकते हो बच्चों आप x/10, x/10, तो 225 उधर जाएगा, देखो x/10 इज इक्वल टू 400 में से गया 225, तो अब देखो यहाँ पे 400 में से पहले 200 घटाओ, 225 और घटाओ कितना आएगा 175, x/10 इज इक्वल टू 175 बटे में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 10 पीछे आएगा, यहाँ पे आएगा 1750, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 40 देखते हैं, 35.9 को कितना लिखना चाहिए, इसको लिखना चाहिए आपको 36, प्लस में क्या है क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, क्वेश्चन मार्क का मतलब x, प्लस कितना है बच्चों, यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे आएगा 121, और बाहर क्या है, इन सब के बाहर है अभी 1/2, और आगे देखो यहाँ पे कितना है बच्चों, इसको लिखेंगे हम 26, इसको कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे 39। अब देखो ये वाली वैल्यू तो आपने फाइंड आउट करनी है, तो ये जो 26 है वो ये उधर भेज देता है, तो अगर ये उधर जाएगा 39 में से 26 अगर घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू, यहाँ पे आएगा बच्चों वैल्यू, यहाँ पे आना 13, और आपने देखा कि यहाँ पे 13 है ना, और यहाँ पे पूरा आपने देखा था कि यहाँ पे अगर मान लो x की वैल्यू अगर 1/2 दी है उसने, तो उसका मतलब क्या है, रूट के अंदर वो x है, तो आपने देखा कि पूरी वैल्यू यहाँ पे रूट के अंदर आनी कितनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए बच्चों 169 आनी चाहिए, 169 आनी चाहिए, तभी तो बाहर कितना है 13 आएगा, और आपने देखा कि यहाँ पे अभी तक आपको कितना है, यहाँ पे
यहाँ पे मिल रहा है 36 इधर जोड़ दो, 6 और 1 7, 12 और 3 15। आपने देखा अभी आपको 157 मिल रहा है, 157 ना, तो इस x की जगह कितना रखना पड़ेगा, इस x की जगह रखना पड़ेगा बच्चों 12, तभी तो बनेगा ये 169, तभी बनेगा ना 169। तो यहाँ पे आएगा देखो बच्चों, आपने देखा कि इधर अभी तक 157 प्लस x, यहाँ पे आएगा प्लस x इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे है, यहाँ पे आपका 13। तो आपने देखा कि 13, यहाँ पे देखो बच्चों अगर 157 प्लस x करूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 1/2 जाएगा बच्चों इधर, ये बन जाएगा 169। तो x विल बी 169 माइनस 157, कितना आएगा बच्चों आपके पास, आपका आंसर आएगा 12। डिटेल में भी कर सकते हो। क्वेश्चन 41 दिखता है 150%, 150% को बच्चों कितना लिखोगे, 150 बटे 100, 150 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटेगा नहीं 3 टाइम, और ये कटेगा 2 बार, इनटू में कितना बच्चों 220 बनेगा, प्लस 8 का क्यूब कितना बनेगा 512, प्लस 9.9% ना, मतलब 10%, और 10% को कितना लिखते हैं 1/10 इंटू कितना x। अब यहाँ पे कितना रहा 29.9, कितना होता है 30, 30 का स्क्वायर 900, 2 से काटते हैं इसको कितनी बारी 11 टाइम, 11 तिया 35, 330 प्लस 512 प्लस 1/10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 900। अब देखो 5 और 3, इसका 500 ले लो, इसका 300 ले लो, 500 और 300 800, 30 और 12 42, 842, इधर कितना है प्लस 1/10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 900। तो अब आपको पता है 842 तो उधर जाएगा, तो कितना रह गया x/10 बराबर 900 में से घटाना है 842। तो पहले 900 में से बच्चों 800 घटा दो, कितना आता है आपके पास 100 आता, अगर 100 आता तो 100 में से अब कितना घटाना है 42 घटाना है, मतलब कितना आएगा 58। आप ऐसे भी कर सकते हो, 842 10 में से तो हो गया 8, यहाँ पे रह गया 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे रहेगा बच्चों 8, 0 आएगा, तो x अपॉन में 10 इज इक्वल टू 58, इसके अपॉन में 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू मिलेगी 580। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 42, 42 में देखेंगे हम 31.9 को कितना लिखेंगे, 32 कंसिडर करते हैं इसको, 47.9 को लिखेंगे 48, और यहाँ पे देखो 3.9 को कितना लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे 4। यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं, इसको काटा 12 बारी, 32 और 12 कितने बने बच्चों, ये बनेंगे आपके 44। 44 के अपॉन में देखो कितना है यहाँ पे रहा ठीक है 44 ही आएगा ना, 44 ही आएगा, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बना है 1 मिनट 32, अच्छा सॉरी डिवाइड में, देखो बच्चों यहाँ पे कितना है 32, 32 प्लस कितना 48, 48 इंटू इंटू कितना 4, इसको सॉल्व करेंगे हम पहले, फिर आएगा बटे में कितना बच्चों, यहाँ पे है बटे में है 16 प्लस 36, 4 8 32, 4 चौके 16, 16 और 3 कितने बने बच्चों 19, 32 इधर जोड़ दो, 2 और 2 4, 19 और 3 22। अब इसके बटे में कितना था, यहाँ पे था 200, यहाँ पे 16 था ना, 16, इसको काटा, हमने देखा 16 करो 16 कितना बचा 6, 16 चौके 64, आगे रहा 36, जोड़ देंगे 50, 50 कहाँ है ऑप्शन डी। इसे देखते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे बच्चों कितना है, यहाँ पे है 96 इंटू में कितना 35, माइनस का कितना 2970, बटे में कितना 18। अच्छा यहाँ पे आना था बच्चों 3, एक्स इज इक्वल टू 48 इंटू 60, 3 से काटेंगे 3 छिके 18, 6 से काटेंगे 6 चौकी 24, 5 बचा 57 बनेगा ना,
छन्नी में 54, 3 बचेगा 30, 6 5 30। अब देखो बच्चों 35 को यहाँ पे देखेंगे, हम इसको लिखेंगे 96, 96 इंटू 35 को लिख सकते हैं हम 70/2। 70/2 भी 35 ही होता है, काटेंगे इसको 48, आगे कितना है 70। देखो 7 का गुना कर दो, 7 8 56, 7 चौके 28, 28 और 5 33, एक जीरो पीछे था 3, कितना आ गया 33 60, 33 60 आएगा, इसका गुणा करके और उसमें से कितना घटाना है बच्चों, उसमें से घटाना है 495, तो 495 मैं इधर ही घटा देता हूँ पहले, 495 ऐसे भी घटा सकते थे आप कि 3360 में से 500 घटा दो, 2860, 5 वापस दे दो 2865। देखो यहाँ पे क्लियर में 5 कितना रहा, यहाँ पे 5 बचेगा ना, यहाँ पे आएगा 15 में से 9 गए बच्चों, 15 में से 9 गए 6, और इधर रहा, अब इधर रहेगा बच्चों 12, 12 में से 4 गए 8, और यहाँ पे आएगा बच्चों 2, 2865, 2865 कितना है प्लस एक्स बराबर, अब 6 का गुणा करेंगे 6 8 48, 6 चौके 24 और 4 28, यहाँ पीछे कितना है 0, यहाँ पे आएगा बच्चों 2880। अब 2880 बच्चों उधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, हमने देखा। अच्छा इधर देखो x इज इक्वल टू 2880 माइनस का कितना 2865 घटाना है ना, तो 2865 इधर ही घटा दो, 2865 आपको पता से कितना आएगा 25 आएगा, नहीं सॉरी 15 आएगा, यहाँ पे जाएगा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, क्या आएगा बच्चों आपका 30। देखते हैं यहाँ पे 8 से काटा 8 कम 8, 4 बचा 48, 8 से 45 प्लस 80% को कितना लिखेंगे 4/5, 80/100 को काट के आप 4/5 बनाओगे, इंटू में कितना 45। अच्छा फिर इंटू में देखो बच्चों यहाँ पे कितना है एक्स, माइनस में लिखा 125% ना, 125 के बटे में कितना बच्चों 100, गुणा में कितना 520 और इज इक्वल टू 50। हमने देखा कि यहाँ पे 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 से काटा बच्चों यहाँ पे 13 चौके 52, यहाँ पे 0 है, 13 पंजे 65, यहाँ पे बना 650 बराबर 50, माइनस 5 9 45, 9 चौके 36, यहाँ पे बनेगा बच्चों 36 इंटू एक्स, और यहाँ पे कितना है प्लस का 16। अब 650 को उधर भेज दो, 50 के साथ जुड़ जाएगा, कितना बनेगा बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा, इधर है ना तो इधर आएगा अगर 650 अभी माइनस का प्लस का हो जाएगा, कितना आएगा बनेगा 700, और यहाँ पे कितना है 16, तो 16 भी उधर जाएगा, माइनस का होना इसने, इधर रहेगा आपके पास 36 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का 16, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर रहा 9, 9 में से 1 गया 8, इधर रहा 6, तो अब आएगा x इज इक्वल टू इसके अपॉन में आएगा 36, तो आप किससे काट सकते हो, आप 12 से काट सकते हो, 6 से काट सकते हो, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 8 बचा 84, 12 7 84, इधर कितना है 3, फिर आएगा 19 तिया 57, आंसर आया आपका 19, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 46, 46 में देखोगे बच्चों आप मिक्स फ्रैक्शन, इसको बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, 17 का पढ़ा इसमें 17 एकम 17, एक जोड़ देता है तो कितना बना 18, बटे में कितना है 17, इंटू में कितना है 50/8 लिखेंगे कितना 51। अब इसी को सॉल्व करते हैं पहले, 17 तिया 51, 18 तिया 54, 18 36, 18 तिया 54 प्लस यहाँ पे आ गया x इंटू में कितना 55 इज इक्वल टू 42, 42 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर की ट्रिक क्या थी, सबसे पहले बी का स्क्वायर फिर 2 दूनी 4, फिर ए बी का गुणा करो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आएगा 6, कैरी हुआ एक 4 का स्क्वायर 16 और एक 17, यहाँ पे आ गया बच्चों 1764, इसके बाद कितना है 50, 50 इधर जोड़ दो, कितना आएगा 4, 4 5 11, और ये यहाँ पे 81 8, 1814 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना है, यहाँ पे था 54 प्लस एक्स इंटू 55 इज इक्वल टू ये वाला, अब 54 तो माइनस हो जाना है, इधर माइनस कर दो, 4 में से 4 गया 0, अब इधर देखो यहाँ से हासिल आई 11 में से 5 गया 6, इधर बन गया 1760, इधर रहेगा बच्चों एक मिनट, इधर रह गया 1760
और बराबर ये आएगा x इंटू में 55। अब देखो बच्चों 11 से किस नंबर को भाग दे सकते हो आप, जिसके अल्टरनेट प्लेसेस, मतलब एक छोड़ के एक। देखो 1 और 6 कितना बना 7, और 7 और 0 कितना बना 7। इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 या 11 से कटता है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ऐसे 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 6 बचा 11 छके 66, यहाँ पे आएगा 0। अब 5 से फिर कटेगा, 5 तिया 15, 5 10, x की वैल्यू 32। 32 आपका राइट आंसर है। और इसमें देखो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन ये आपके मेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। हमने देखा कि यहाँ पे कितना है 33। देखो बच्चों पहले क्वांटिटी ए की वैल्यू निकालेंगे हम, फिर क्वांटिटी बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि ए की वैल्यू बड़ी है कि बी की वैल्यू बड़ी है। तो सबसे पहले देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। हमने देखा कि 33.33% को कितना लिखते हैं हम, 1/3 लिखते हैं हम। इनटू में कितना है, यहाँ पे आएगा बच्चों 3 4 2 प्लस, अब देखो 12.5 को कितना लिखता है 1/8 इंटू कितना 800। फिर आगे क्या है प्लस। अब देखो बच्चों यहाँ पे परसेंट से 2 जीरो कट जाती है, 4 9 में 36, 1 जीरो है 360। 360 अब तो आपको समझ आया होगा। 3 से एक बारी, 3 से एक बारी कितना बचा 1 बना 12, 3 चौके 12, 8 से कटा बच्चों 100 टाइम्स, यहाँ पे आएगा 100 जुड़ जाएगा, कितना आएगा 224। इधर कितना है प्लस x इज इक्वल टू 360। 224 से उधर जाना है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ से 80 जाएगी 10, 10 में 4 गया 6, इधर आएगा 5, 5 में से 2 गया 3, इधर आ गया 1। हमने देखा x की वैल्यू कितनी आई 136 आई। इसमें आई है, ये आई है क्वांटिटी ए में। क्वांटिटी बी को देखते हैं बच्चों, यहाँ पे कितना है 35%, 35 बटे में कर दो 100। अब आगे क्या है ऑफ मतलब गुणा। अब इनको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे कितना है 32 गुणा 8 बटे में देखो बच्चों कितना है 16। पहले देखो 8 दूनी 16, और 2 से काटा इसको 16 बारी। अब इसके आगे कितना है 4 भी तो था ना, 4 भी था, 4 से फिर काटा 4। और अब देखो बच्चों इसके बाद क्या है, इसके बाद है 4%। हम देखो परसेंट है ना, यहाँ पे ये बन गया हमारा 4%। अब यहाँ पे देखो बच्चों ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा। और यहाँ पे कितना है एक कितनी 5 टाइम 0 2 3 4 5, और प्लस अंडर रूट का कितना 36, कितना होता है 6। देखो बच्चों परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, जो 2 जीरो काट देता है। अब 4 का गुणा करो, इसमें कितना आएगा 4000, 4000 ही आएगा ना 4000। उसमें कितना जोड़ना है 6, कितना बनेगा बच्चों ये बनेगा 4006। और अभी हमने देखा कि इसके आगे कितना था 35/100। अच्छा यहाँ पे अगर मैं इसको 5 से काट दूं, हमने देखा 5 7 35, अरे कितनी बारी 20 बारी, 20 बारी ना। और यहाँ पे इस जीरो का मतलब होता है, यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हो आप। और 2 से फिर काटो इसको, 2 दूनी 4, 0 0.3 इंटू कितना 7, इंटू बनेगा बच्चों 7। तो अगर इसको मैं अप्रॉक्स में ले लूँ कितना 200 इंटू 7, 1400 तो यही बन रहा है। तो हमने देखा जो क्वांटिटी ए की वैल्यू थी ना, ये किसकी वैल्यू थी ए की वैल्यू 136, और बी की वैल्यू कितनी आई बच्चों 1400। तो हमने देखा ए तो छोटी है, ए इज लेस देन किससे 20 से। हमारा आंसर आना चाहिए था क्वांटिटी इज लेस देन क्वांटिटी बी। आई होप है हो गई समझ। ठीक है, क्वेश्चन 48 देखते हैं। लास्ट 3 क्वेश्चन बचता है। हमने देखा यहाँ पे कि हमारे पास है 44/21 इंटू में 38/21, और इंटू में दिया है 3528, अपॉन में देखो बच्चों 836, और इन सब के बाहर है हमारा पावर
1/2, मतलब इन सब का क्या निकालना है, रूट वैल्यू निकालना है। तो हमने देखा पहले किससे काटेंगे हम इसको 7 से कट रहा है नंबर, कैसे 7 के 21, 7 पंजे 35, 2 नंबर साथ में 0, 7 चौके 28। अब देखो बच्चों ये नंबर किससे कटेगा, 5 और 4 9, 3 से काट दो इसको, बस 7 से भी कट जाएगा, 7 के 21, 7 7 49, 1 बचा, 7 दूनी 14। देखो 3 का गुणा करूंगा ना मैं 3 में, कितना बनेगा, 3 क्या 9, और 9 से ये पूरा 9 8 72, कितना आएगा बच्चों यहाँ पे बना है 8। अब 8 से देखो अ, अभी मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था ना आपको, तो 11 से कट रहा है, 11 चौके 44, और 11 से नंबर कट जाएगा, क्यों 8 और 6 14, और में से 3 जाएंगे 11। तो अब मैं इसमें काटूंगा 11 7 77, कितना बचेगा 6, बनेगा 66, 11 छिके 66। फिर 4 से बच्चों फिर कटता है, 19 चौके 76, यहाँ पे आएगा 19, 19 फिर कटेगा, 19 दूनी 38, 2 यहाँ पे 8 यहाँ पे, कितना बचा 16। अब वो बोल रहा है कि 16 जो है, 16 की पावर कितनी है 1/2, मतलब रूट के अंदर आप कितना लिखोगे 16, तो बाहर कितना आएगा 4। यहाँ तक इस फैक्टर से मिला मुझे 4, 4 के आगे बच्चों देखो प्लस, और यहाँ पे कितना है 64/100 ना, 64 में 100, दो जो कैंसिल, 64 का डबल कितना होता है 128, 128 दूनी 256, तो यहाँ पे आएगा 256 प्लस, फिर से देखो बच्चों 1/8.33%, वही है ना, कितना होता है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू होता है 1/12। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1/12 इंटू कितना 1000, और यहाँ पूछ रहा है एक्स का क्यूब। तो देखो बच्चों इसको अप्रॉक्स में देखते हैं पहले, यहाँ पे आएगा, तो देखो इसको जोड़ देते हैं हम, कितना बनेगा 260 प्लस, अब 12 से देखते हैं इसको, 12 अठे 96, 12 अठे 96, 4 बचा 40, तो यहाँ पे 12 तिया 36। अब यहाँ पे जोड़ दो इसको 83 को, तो यहाँ पे कितना आएगा 3, 8 और 6 14, यहाँ पे कितना आएगा 3। यहाँ पे पूछ रहा है कि x का क्यूब, इसका क्यूब होता है बच्चों 343, हमने देखा 7 का होता है, तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 7, तो हमारी x की वैल्यू आएगी 7। क्वेश्चन 49, क्वेश्चन 49 देखते हैं, यहाँ पे कहा है उसने बच्चों क्वेश्चन 49 में कि आपके पास है 512%, हम देखेंगे 512/100, और ऑफ है ना, गुणा कितना है 50, फिर ऑफ है, मिक्स फ्रैक्शन दे ना, 4 दूनी 8, एक जोड़ दो 9/4, यहाँ बनेगा 9/4। अब पहले इसी को काट देते, देखो 50 से कटा 2 बारी, 2 से काटते इसको, 2 दूनी 4, एक बचा 11, 2 पंजे 10, 2 के बाद 4 से फिर कट जाएगा नंबर, यहाँ पे कितना 4 था ना, 4 से फिर कटेगा, 4 छिके 24, एक बचा 4 चौके 16। अब यहाँ पे बचा है बच्चों 64 इंटू में 9, इसको सॉल्व करते हैं, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 चौके 54, 54 और 3 57, कितना आया 576, यहाँ से आया आपके पास 576, आगे देखो प्लस है 3468 माइनस 1528, अपन में कितना है 8, 8 से काटते हैं, हमने देखा 8 एकम 8, 7 बचा ना, 8 72, 8 एकम 8, अब इसमें से 191 घटाना पड़ेगा, 191 हटा दो, 9 में से 1 गया 8, अब यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ से 80 लग गई 18, 18 में से 9 गया 9, यहाँ पे रहेगा 5, 5 में से 1 गया 4, इधर रहेगा बच्चों 4, इधर रहेगा 3, इसमें कितना 576 भी ऐड कर दो, 576, 8 और 6 14, देखो 9 और 7 16, और 1 17। अब देखो बच्चों 5 और 4 9 और 1 10, 4 और 1 5, यहाँ पे आएगा 3, और इसके आगे क्या था, यहाँ पे आएगा प्लस। अब आपसे पूछा है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट के लिए 1 2 3, 3 के बाद क्रॉस कर दो। अब देखो 2 लास्ट का डिजिट देखना है, 2 2 किसके क्यूब में आता है बच्चों, जब 2 आता है 512, 8 का क्यूब कितना होता है 512, हम लिखेंगे यहाँ से, पहले लिखेंगे 8, फिर देखेंगे हम
यहाँ पे देखेंगे 5 किस क्यूब के पास है, एक, ये बना आपका 18, तो 18 इसमें जोड़ना है, आप 18 यहाँ जोड़ सकते हो। तो 8 और 4 12, 7 और 1 8 और 1 9, यहाँ पे रहा 0, यहाँ पे रहा 5, यहाँ पे रहा 3, कितना आएगा बच्चों आंसर 35 0 12। स्क्वायर और क्यूब रूट हमने वैदिक मैथ की क्लास में डिस्कस किए हैं, आप सीक्वेंस में इस कोर्स को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपका बच्चों, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आई होप आज का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, तो आप मेरे इस चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।